डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, जहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता है। और वो एग्जांपल है ये N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है, और ये क्लोज चेंबर में रहता है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इसमें भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है। समझ में आया? शाबाश। तो ये इक्विलिब्रियम अटेन कहाँ कहाँ पे होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहली बात, जब भी आपको इक्विलिब्रियम अटेन करना हो तो आपको क्लोज चेंबर लेना पड़ेगा। यानी ये इक्विलिब्रियम अटेन होता है इन क्लोज चेंबर, क्लोज्ड वेसल बोलूँगा मैं। ठीक, शर्त यह है कि इक्विलिब्रियम में कोई गैस हो। अगर लिक्विड है, लिक्विड्स के बीच में इक्विलिब्रियम, सिर्फ लिक्विड्स के बीच में, और या लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम है, उस कंडीशन में आप इसको ओपन वेसल में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई भी गैस स्पीशी इन्वॉल्व हो रही है या बन रही है, तो उस केस में आपको ये क्लोज्ड वेसल में ही लेना पड़ेगा। तो आप याद रखना कि इक्विलिब्रियम अटेन होता है इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो इक्विलिब्रियम रहता है, ये वाला इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं, ये डायनेमिक रहता है। क्या रहता है? डायनेमिक, राइट। यानी हमको ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती है, रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती है। सो मैं ये कहूँगा कि ये जो इक्विलिब्रियम जहाँ पे अटेन होता है, यानी ये जो इक्विलिब्रियम रहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक रहता है, यानी दोनों तरफ चलते रहता है। ये रिएक्शन चलती रहती है दोनों तरफ, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ बराबर रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन ये फॉरवर्ड भी होती है और ये बैकवर्ड भी होती है, दोनों तरफ होती है। लेकिन जो रेट रहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी को तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं ना। शाबाश, ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी होना जरूरी है, रिवर्सिबल, ये कंडीशन है इसकी, राइट। अब देखो, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एक क्लोज चेंबर में किया। जब चेंबर क्लोज हो गया तो मैं बोलूँगा इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम में क्यों? जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, वो फिक्स होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। पांचवी बात, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। छठी बात, क्योंकि देखो, अगर मैं इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करूं, तो उस समय क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम पे ये नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा क्या मतलब? सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसके 10 मोल्स थे, इसके 30 मोल्स और इसके सपोज 20 मोल्स, तो इसका जो रेशो है वो है 10:20, या मैं बोलूँगा 1:1 रेशो है। इक्विलिब्रियम तभी अटेन होगा जब ये 1:2 रेशो में रहेंगे। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, बट सपोज हमने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, इस तरफ जो कंडीशंस है वो ड्रास्टिक हो जाएंगी, यानी इस तरफ ये मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और रेशो जो है 1:2 नहीं रहेगा, 1:2 रेशो नहीं रहेगा, कोई दूसरा रेशो बनेगा। समझ में आया ना? अगर हमें ये इक्विलिब्रियम चाहिए तो फिर हमें प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, यानी टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम चेंज नहीं होने चाहिए।
अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं ये कहूँगा कि ऐसा कहूँगा मैं, 7वां पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कोई नया इक्विलिब्रियम बनेगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे, नया इक्विलिब्रियम बनेगा। समझ में आया यहाँ तक? शाबाश। और एक बात, अगर आप इस रिएक्शन को यहां से शुरू करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पे बनेगा, यानी तब भी इक्विलिब्रियम पे 1:2 रेशो रहेगा नाइट्रोजन अमोनिया का। सपोज बोल रहा हूं मैं, अगर आप रिएक्शन यहां से शुरू करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम यहीं पे बनेगा। कहां पे? 1:2 रेशो पे। यानी इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड या obtained फ्रॉम आइदर साइड, यानी फ्रॉम बोथ साइड्स। इसे यहां से भी शुरू करो तो तब भी ये इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम बनेगा, यहां से शुरू करो तब भी इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम बनेगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं, सपोज ये है एक मतलब टब एक है, इसमें मैं बॉल डाल रहा हूं, यहाँ पे बॉल, ये बॉल यहां से यहां जा रहा, ठीक। यहां पे पहुंचने के बाद में फिर बॉल यहां से यहां पहुंच रहा है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉल जो है यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलूंगा मैं इक्विलिब्रियम। अब बॉल आप यहां से छोड़ो या यहां से छोड़ो, रुकना तो इसको यहीं पे है, रुकना इसको यहीं पे है। इसी तरह से यहां पे भी, चाहे आप रिएक्शन यहां से शुरू करो चाहे यहां से शुरू करो, रुकना तो इसको उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। रुकना मतलब जो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन या कांस्टेंट प्रेशर अचीव होगा वो उसी पोजीशन पे होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगी। तो मैं ये कहूंगा कि 8वां पॉइंट लिखूंगा मैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, यानी किसी भी साइड से आप शुरू करो तो वहां से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। समझ में आया? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। और एक बात, अब अगर मैं इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन में, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब मैं रिएक्शन लगा रहा हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हैबर्स प्रोसेस, ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूं N2 थ्राइस H2 और ये दे रहा मुझे 2s NH3 और मुझे इसमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और सपोज कर रहा हूं मैं उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नाइट्रोजन और अमोनिया 1:2 रेशो में आ गया। और एक पॉइंट जो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको वो ये है, सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मैंने रिएक्शन लगाया, अमोनिया बन गया और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो गया। अब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद में इसका मास भी फिक्स हो जाएगा, इसका मास फिक्स हो जाएगा, इसका मास फिक्स हो जाएगा। मास चेंज, कंसंट्रेशन चेंज होते रहेंगे कंटिन्यूसली, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंटेन रहेगी, इसकी मेंटेन रहेगी, इसकी मेंटेन रहेगी। और दूसरी बात, ये क्लोज्ड वेसल में है, इसमें से ना कुछ बाहर जाएगा ना बाहर से कुछ अंदर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मास है, मास वो कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक। तो इसका मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। तो 10वां मैं लिखूंगा डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। और एक बात जो मैं आपको खास बात बताऊंगा इसके बारे में वो ये है कि जब हम ये रिएक्शन शुरू करते हैं, मान लीजिए यहां से शुरू की हमने रिएक्शन, अमोनिया और हाइड्रोजन ये रिएक्ट होंगे स्पॉन्टेनियसली, इसका मतलब इसमें जी जो है यानी फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे पहुँचेगा ये इस पॉइंट पे, फिर सपोज इधर गया, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ठीक है, यहाँ तक गया। फिर यहाँ से जब प्रोडक्ट बन गया अमोनिया तो ये फिर वापस आ रही है रिएक्शन, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो फिर लास्ट पे क्या होगा? लास्ट पे जैसे ये बॉल का दे रहा हूँ मैं एग्जांपल, बॉल हमने यहाँ से यहाँ छोड़ा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे घूमते रहेगा इधर बॉटम पे। यहाँ पे फ्री एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पे फ्री एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है।
ये प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स की है। ठीक, जब भी जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है तो उसका मतलब उसमें फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है। चेंज फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है इसमें। यहाँ पे भी नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी नेगेटिव, तभी तो स्पॉन्टेनियसली होती है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे डेल्टा जी इसका मिनिमम हो जाता है, यानी चेंज इन फ्री एनर्जी अब फर्दर नहीं होता। तो ये मैं कहूँगा कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम यानी जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। ये याद रखना, समझ में आया ना। यहाँ पे ये डेल्टा जी कितना होगा, जीरो के बराबर। क्लियर। अब 12th पॉइंट में बताऊंगा, इक्विलिब्रियम पे जो कलर होता है, कलर, सपोज रिएक्शन हो रही है, हमने उसमें इंडिकेटर डाल दिया तो इसमें एक कलर आएगा, वो कलर जो है फिक्स हो जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है। इक्विलिब्रियम के ऊपर कलर चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज नहीं होती, प्रेशर चेंज नहीं होता, यानी मेजरेबल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर चेंज क्या होता है, चेंज होता है सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली होती है। रिएक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअसली, यानी केमिकल चेंज यहाँ पे कंटिन्यूअसली होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली, यानी ये फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी ये चेंज होती रहती है। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रहता है, रेट फॉरवर्ड वो बराबर रहता है रेट बैकवर्ड। ठीक है, ये 13th पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे 14th पॉइंट लिखूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये 14th पॉइंट में इसी पेज पे लिखूंगा, यहाँ पे 14th पॉइंट। वो 14th पॉइंट क्या है, देखो आप रेट जो बोल रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड, लेकिन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रेट मैं लिखूंगा ये KF, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतना याद रखना, रेट बराबर रह सकती है लेकिन रेट कांस्टेंट बराबर नहीं रह सकता। यहां तक तो क्लियर है। अब और एक बात जो कहूंगा मैं इसके बारे में, वो है अगर हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डालेंगे, क्या डालेंगे, कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट लिखूंगा मैं, रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, क्या कैटलिस्ट इस रिएक्शन को कि इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा, यानी इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगा, नहीं। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से बना रहा है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी। हम लिखते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन बैरियर की मतलब क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट जब आएगा उसको भी ये बैरियर क्रॉस करना, तब जाके रिएक्टेंट बनेगा, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो। अब अगर हम इसमें कैटलिस्ट डालेंगे, कैटलिस्ट क्या करता है, ये देता है इसको ऑल्टरनेट पाथ, यानी ये इस पहाड़ के अंदर एक सुरंग बनाता है, टनल बनाता है। ये एक क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टनल बनाता है। तो उससे क्या होता है, अब ये रास्ता इस रिएक्टेंट को यहां से यहां क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, इसको अब यहां से जाना है, तो ये जल्दी इधर जाएगा, प्रोडक्ट भी अब वापस जल्दी इधर आ सकता है। यानी ये जो नया रास्ता बन गया, ये रिएक्टेंट के लिए भी है और प्रोडक्ट के लिए भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक रिएक्शन लगा रहे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो रिएक्शन दोनों के लिए आसान हो जाती है, यानी फास्ट हो जाती है, दोनों तरफ से फास्ट। सो कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को अटेन होने में मदद करेगा, यानी इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड वेरी फास्ट। ये मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया ना आप लोगों को। अगर हम ये ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली कहूँगा मैं ऐसे, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का रेट है,
रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट का रेट। ये डिक्रीज होते रहता, एक पॉइंट आता है ये कांस्टेंट हो जाता है। ये प्रोडक्ट का रेट, ये इंक्रीज होते रहता, एक पॉइंट आता है ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, ये नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है, उसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब अगर हम इसमें कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट क्या कर सकता है? देखो, कैटलिस्ट जो है रेट को फास्ट करेगा, यानी इक्विलिब्रियम जो है ये जल्दी अटेन होगा। ये रेट वर्सेस टाइम, इस इक्विलिब्रियम को अटेन होने में इतना टाइम लगता था, लेकिन कैटलिस्ट डालने के बाद में इक्विलिब्रियम इस टाइम पे, पहले अगर 1 घंटे में इक्विलिब्रियम अटेन होता था, अब 10 मिनट में हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन प्रोडक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रख लेना, ये इक्विलिब्रियम के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कैटलिस्ट कैन help in attaining the equilibrium very fast, but it cannot change the position of equilibrium. समझ में आया? यानी ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस चेंज नहीं कर सकता, ना प्रोडक्ट्स की और ना रिएक्टेंट्स की। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये जो 15 पॉइंट है, मैंने मैक्सिमम पॉइंट कवर करने की कोशिश की, हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट भी गए होंगे, तो लेकिन आई होप यहाँ तक तो इतना काफ़ी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट्स में लिख देना ज़रूर। आया अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।